Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसने सिर्फ चंद लम्हों में अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 3000 लोग एक ही झटके में ख़त्म हो गए और 6000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। आखिर क्या हुआ था उस दिन, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। 11 सितंबर का आगाज़ भी बिल्कुल आम दिनों की तरह हुआ था। लोग अपने अपने कामों के लिए जा रहे थे, लेकिन अजीब वाक़यात का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 8:46 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गई। ये प्लेन सुबह 8 बजे लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉस्टन से लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा था। इस प्लेन में टोटल 92 लोग थे, जिसमें 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद ही इस प्लेन को 5 हाईजैकर्स के थ्रू हाईजैक कर लिया जाता है। इनमें से एक था मोहम्मद अता, जो कि एक ट्रेंड पायलट था। उसने कॉकपिट का कंट्रोल ले लिया और न्यूयॉर्क में वाक़या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में प्लेन को क्रैश कर दिया। ये क्रैश सुबह 8:46 AM पर हुआ था। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल टूर पे थे और क्लास में एक रीडिंग एक्सरसाइज करवा रहे थे। जब उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ट को खबर मिली कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका है, तो उन्होंने तुरंत बुश को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। बुश को लगा कि ये शायद एक एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, और इसके सिर्फ 17 मिनट बाद ही 9:03 पर एक और प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गई। जॉर्ज बुश अभी भी क्लासरूम में ही बैठे थे, तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ दोबारा कमरे में आए और उनसे कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से दूसरा प्लेन क्रैश कर गया। A second plane hit the second tower. America is under attack. इसी बीच एक और खबर आई कि 2 और प्लेन्स को हाईजैक किया जा चुका है। 9:37 AM अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77, जो कि वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी और ये भी लॉस एंजल्स की तरफ जा रही थी, और इसको भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था। और दूसरी फ़्लाइट जो थी वो थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93, जो कि कैलिफोर्निया जा रही थी, और इसमें भी 4 हाईजैकर्स थे। इन दोनों फ़्लाइट्स को वाशिंगटन DC की तरफ रीरूट कर दिया गया, जो कि अमेरिका का कैपिटल है, और यहाँ पर फ़्लाइट 77 को US की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स में क्रैश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के प्लेन क्रैश की वजह से स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। अब जो दूसरा प्लेन हाईजैक हुआ था, उस पर सबकी नज़र थी कि उसको भी कहीं किसी आइकॉनिक बिल्डिंग में क्रैश तो नहीं किया जाएगा, और ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि उसको वाइट हाउस या वाशिंगटन कैपिटल में क्रैश कर दिया जाएगा। वाइट हाउस जहाँ US प्रेसिडेंट की रेजिडेंस होती है, और दूसरी वाशिंगटन कैपिटल जो कि US का पार्लियामेंट है। लेकिन पैसेंजर्स के ब्रेव रेजिस्टेंस और हिम्मत के चलते पेंसिल्वेनिया की फील्ड्स में उससे क्रैश कर दिया जाता है, और अमेरिका को एक और बड़े हादसे से बचा लिया जाता है। और अब 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। इस वक्त तक US ने अपनी पूरी एयर स्पेस को बंद कर दिया था, और ये ऑर्डर कर दिया था कि सारे प्लेन्स अपने करीबी एयरपोर्ट्स में लैंड कर दें। इस हमले के पीछे उसामा बिन लादेन का नाम बताया जा रहा था, जिसने शुरू में तो ये अटैक्स करवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर 2004 में जिस साल US के इलेक्शंस थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें उसने सारे अटैक्स को करवाने का इकरार किया और उसके पीछे कुछ वजह बताई, जिनमें US की मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई इंटरवेंशन, इजराइल को सपोर्ट करना और गल्फ वॉर में अमेरिका ने जो इराक पर अटैक किया था। लेकिन फिर 2 मई 2011 यानी इस वाक़े के करीबन 10 साल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया, जिसकी पाकिस्तान मिलिट्री और एजेंसीज़ को कोई खबर ना थी, और ओसामा बिन लादेन जो कि एक सीक्रेट कंपाउंड में छुपा हुआ था, उसको मार दिया गया और उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया गया। और फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने एक स्पीच की, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद इराक में भी वॉर छेड़ दी। इस्लामोफोबिया बढ़ता चला गया। इनोसेंट साउथ एशियंस और मुस्लिम्स जो कि अमेरिका में थे, उनके खिलाफ क्राइम्स बढ़ते गए।
और सिख्स को भी मुस्लिम समझकर मारा जाने लगा। 9/11 सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। 3000 लोग एक ही दिन में मारे गए और दुनिया में एक नए दौर का आगाज़ हुआ, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अफगानिस्तान एक वॉर जोन बन गया, इराक की इकोनॉमी तबाह हो गई और दुनिया में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला शुरू हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।